Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the fourth question of exercise 12.1. The question says the wheels of a car are of diameter 80 सेंटीमीटर each. एक गाड़ी के व्हील्स की बात हो रही है, सिंगल व्हील की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे एक व्हील बना लेते हैं. इसका डायामीटर हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर. ओके, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन क्या होता है? जैसे एक व्हील है वो पूरा ऐसे कंप्लीट घूम के कितने रेवोल्यूशन लेगा? डज द ईच विल मेक इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशंस लिए उसने व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. सिंपल चीज यहाँ पे, सिंपल मैथ्स के हिसाब से तो अगर मुझे निकालनी है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालूंगी? क्या फॉर्मूला होना चाहिए? जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन, क्योंकि ये सर्कल शेप में है, सो ये पूरा मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड ये सर्कल यहाँ पे आया, मतलब ये व्हील का एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया एंड व्हील घूम के वापस उस स्टार्टिंग पॉइंट पे हुआ, वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ. सो मतलब सर्कल की सर्कमफेरेंस. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इन वन रेवोल्यूशन. ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे जो दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो नहीं देखना, हमें बताना है 10 मिनट्स में. तो पहले ये भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट सबसे पहले सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं, वो तो सिंपल सा है. सो सर्कमफेरेंस हमारी क्या होगी? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. सो 2 इंटू पाई, अगेन 3.14 नहीं दे रखा, सो वील टेक 22/7 इंटू रेडियस. रेडियस क्या है हमारी? 80. डायामीटर है तो रेडियस हो जाएगी 80/2 विच इज 40. ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ पे कैलकुलेशन अगेन आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर. अब मैं हर क्वेश्चन में रिपीट करने वाली हूँ कि मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ. आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपको कैलकुलेशंस खुद करनी है ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो. यहाँ पे मैं टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेशंस इससे कर रही हूँ. ठीक है, सो आगे से हमने डिवाइड करने, तो इसको अपॉन में भी रहने दे सकते हैं. सो अपॉन में रहने देते. चलो ये 44 इंटू 40. अच्छा, दिस वॉज ईजी. 1760 अपॉन में 7. ठीक है, पॉइंट में मैंने नहीं किया, यहीं पे अभी रखते हैं, आगे कैलकुलेशंस तो हमें करनी है. सो नाउ अब बात करते हैं, चलो सर्कमफेरेंस तो हो गई, अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल की. डिस्टेंस हमें एक तो पहली बात किलोमीटर में दे रखा है, दूसरा पर आवर दे रखा है, तो पहले इसको करना पड़ेगा किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज. सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मतलब ये हमारा आ गया 10000, ये यहाँ पे इक्वल्स टू सेंटीमीटर. अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, 10th क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए इतना, बट मैं फिर भी ब्रेक करके बता देती हूँ कि हमने कैसे किया. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. ठीक है, अब 1000 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो अगेन इंटू 100 करना पड़ेगा. सो इस हिसाब से हमारे पास आ गई 5 zeros. ठीक है जी, चलो इसको रब कर देते हैं. हाँ जी, सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो हमें 66 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, यहीं पे कर लेते हैं. नाउ 66 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 66 इंटू कितना है? 5 टाइम्स 10⁵ लिख दूं. सो 66 किलोमीटर हमारा हो गया 66 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर. सेंटीमीटर तो लिखा नहीं हमने जिसमें कन्वर्ट किया है. एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या है? ये हमें पर आवर दे रखा है, हमें सिर्फ 10 मिनट्स का चाहिए क्योंकि हमसे 10 मिनट्स का पूछा है. ठीक है ना? सो अब ये जो हमें दे रखा है ये है 1 आवर का. सो 1 आवर में 66 इंटू 10⁵ इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. हमें निकालना है पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं, चाहो तो डायरेक्ट 10 मिनट्स का भी निकाल सकते हो, मैं नहीं चाहती कंफ्यूज हो इसलिए मैं 2 स्टेप्स में कर दूंगी. अब 1 आवर का इतना है तो 1 मिनट का कितना होगा? अगेन 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. आई नो कुछ बच्चों को लगेगा मैम ये बेसिक्स इतनी चीज़ें बताते हो, बट कभी कभी हो जाता है यार, किसी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होते हैं कि क्यों 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. सो कोई नहीं. सो 1 आवर, अगर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 1 मिनट में अपॉन में 60 हो जाएगा. So this will be 66
इंटू 10⁵ अपॉन में 60। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आर को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमें 10 मिनट्स का चाहिए। सो 1 मिनट का इतना है, तो 10 मिनट का क्या होगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से। ठीक है, सो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 6 से कैंसिल किया, 66 को ये आ गया 11। सो हमारे पास आ गया 11 इंटू 10⁵ सो मतलब 10 मिनट्स में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ठीक है, एक चीज ये आ गई, सर्कमफेरेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं, चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं। वी हैव 11 इंटू 10⁵ अपॉन में 1760, और अगेन अपॉन 7 है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो ये आ गया 77 इंटू 10⁵ अपॉन में 1760। अब इसको इतने बड़े को यहाँ तो नहीं छोड़ेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको पीछे लिख लेती हूँ। 77 इंटू 10⁵ मतलब 1 2 3 4 5 अपॉन में, अच्छा बेकार में हमने वैसे मल्टीप्लाई क्यों किया, ऊपर से कट करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। 1760 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से कट करना इसको स्टार्ट कर दें। सो 2 के टेबल से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 एंड इसको 2 के टेबल से करेंगे तो 2 इंटू 8 इज 16, अगेन 1688 आ गया। ये दोनों किससे कटेंगे, 11 7 जा 11 8 सा, अब फिर से 8 आ गया, 2 के टेबल से फिर से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2500 एंड ये हो गया 4, फिर से 2 के टेबल से करेंगे, ये आ गया 2 एंड ये हो जाएगा 1250। अगेन 2 से एक और बार कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये आ गया 6, ये आ जाएगा 2 ज़ा 4 10 5। सो वी हैव 625 इंटू 7। अब इसके लिए क्या कैलकुलेटर लेना है, इसको फटाफट से ऐसे ही कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 15 16 17 and 7 into 6 is 42 plus 1 43. So we have 4375. ठीक है जी, यही हमसे पूछा था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछी थी ना। सो दीज आर दी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब 10 मिनट में इतनी बार वो रेवोल्यूशंस लेगा। एक टायर का पूछा, अगर चारों टायर का पूछा तो सिंपल इंटू 4 कर देते, बट पूछा नहीं है तो क्यों बेकार में उसमें जाना। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। आई नो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट ध्यान से समझोगी तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऑल्सो प्रैक्टिस जरूरी है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके जी, सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।